सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। ज्ञान लेना ही जरूरी नहीं है, ज्ञान को जीवन में ढालना भी आवश्यक है। जिस विषय की हम जानकारी कर रहे हैं उस विषय को यदि हमने सही से नहीं पढ़ा, उस पर अध्ययन मन से नहीं किया, तो वो विषय हमारी समझ में आने वाला नहीं है। और हो सकता है हम पास तो हो जाएं, पर हम उसको पढ़ा नहीं सकते। पेपर में नंबर तो आ जाएंगे, पर हम उस विषय का स्वयं ही एहसास नहीं कर सकते। ठीक है, हमने लाइनें पढ़ी और पेपर दिया, पास हो गए। ज्ञान जब हमें मिलना होता है तब हमें पहले कहा जाता है कि सत्संग करो, यानी कि सत्य का संग करो। जानो अभी कि आप किस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जानकारी तुम्हें चाहिए। एक मिल अवस्था तक पहुंचना है तो पहले सत्संग आवश्यक है। जान तो लो कि तुम चाह क्या रहे हो। फिर सत्संग करने के बाद यदि मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हाँ, मुझे जानना है जो यहां पर सुनने में आ रहा है कि जीव तू किस लिए आया है, तुझे मानव तन किस लिए मिला है। जब मन ये मानने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, मुझे अपने बारे में जानना है, बीज बोया जा रहा है और बीज ही यदि प्रफुल्लित ना हो, वह फल ना दे, तो उस बीज को बोने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से कि हम ब्रह्म ज्ञान की दात तो प्राप्त कर रहे हैं, पर वो ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे समझ में नहीं आई, तो कोई हमारे जीवन में लाभ होने वाला नहीं है। हम इधर उधर से रोशनियां कर ले, पर जब तक हमारे अंतर्करण में रोशनी नहीं होगी तब तक हम प्रकाश दूसरों को बांट नहीं सकते। ये प्रकाश कौन सा है? आत्मज्ञान का, आत्मशक्ति का, आत्मा का बलवान होना अति आवश्यक है। हम सोचते हैं ना कि हम क्रोध दिखा के अपनी शक्ति का दूसरे पर प्रयोग करें। नहीं, एनर्जी वेस्ट होती है, हम थक जाते हैं। और हम देखते भी हैं कि ऐसे इंसान जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो इतना थक जाते हैं कि एक समय में वह निर्बल से हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं और उनका कोई भी सहारा बनना पसंद नहीं करता है। तो आत्मशक्ति यदि हमारा ज्ञान मजबूत है तो हारने नहीं देती हमें। हे मानव, तू आत्म कल्याण कर।
युगों युगों से तेरी आत्मा भटक रही है। और हम ये भी सोच लें कि किसी घर में 20 साल से दीपक नहीं जला है, 25 साल से दीपक नहीं जला है, तो यहाँ तो ऐसा ही हो रहने वाला है। यहाँ हम रोशनी नहीं कर सकते। नहीं, यदि हम वहां पर रोशनी कर देंगे तो वहां का अंधकार ये कहने वाला नहीं है कि मुझे तो 20 साल ही लगेंगे, क्योंकि मैं 20 साल अंधकार में रहा हूं। वहां का स्थान ये कहने वाला नहीं है कि नहीं, अभी मुझे रोशनी नहीं चाहिए, अभी मुझे 25 साल से मैं अंधकार हो रहा हूं। यहां किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। यही पूर्ण रूप से प्रयास संत निरंकारी मिशन में आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी कर रही हैं कि तू अपने पिछले कर्मों की ओर मत देख, पिछली जीवन शैली को मत देख, बस तू आ जा और अपने बारे में जानकारी ले ले कि तू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ तुझे जाना है। बस इतनी सी बात का तू पता लगा ले। हे मानव, तू श्रद्धा भाव में आ जा। और ये श्रद्धा भावना जो है एक पल की नहीं है कि आज तो है श्रद्धा हमें और कल नहीं रहने वाली है। बस हर पल श्रद्धा विश्वास में रहे। मालिक यही है और यही थे और यही रहने वाले हैं मेरे साथ। बस मुझे निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ रहना आ जाए और दुख या सुख में मत पड़। ये मेरे प्रारब्ध हैं। यदि दुख को सहने की शक्ति मुझे मिल रही है तो ये मेरी भक्ति है, परमात्मा मेरे साथ है। ये जीव सावधान हो जा। तू ही निरंकार, समय बहुत बर्बाद कर लिया है तूने। गया हुआ समय हाथ नहीं आने वाला है। अपने समय की कदर कर, अपनी कदर कर, अपनी सोच की कदर कर। सोच बहुत सुंदर बनानी है। धन्यवाद जी।